डोपामिन से हैप्पीनेस मिलती है, अंदर खुशी का अनुभव होता है। और ये डोपामिन कब कब रिलीज होता है, मैं बताता हूं आपको मजा कब कब आता है, मतलब आपको अच्छा कब कब लगता है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज खत्म करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। कोई भी खेलने का काम है, खेल रहे हैं, फिजिकल दौड़ रहे हैं, उससे होता है। हम जब किसी की मदद करते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं, एकदम से खुशी का अनुभव होता है। हम किसी को कुछ देते हैं तो रिलीज होता है, देने से, लेने से नहीं होता ये कभी भी। इसलिए लेते टाइम तो गिल्टी सी की फीलिंग आती है कि लेना पड़ रहा है, किसी से मांगना पड़े तो लगता है ना कि मांगना पड़ेगा, लेकिन देते समय हाँ लो ना, देते समय हमारा मन अंदर से कहता है कि हम मदद कर पाए, ऐसा हमें बनाए परमात्मा, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज होता है। हम खेत में काम करते हैं, कोई भी काम जो हमने शुरू कर दिया खत्म करते टाइम ये होता है। ये कब कब होता है, जब आप कोई सीरियल देख रहे हो, ये तब भी होता है। आप कोई फिल्म देखने चले जाओ, फिल्म बिल्कुल बोरिंग लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, फिर भी बीच में उठ के नहीं आओगे, क्योंकि बीच में उठ के आने से डोपामिन रिलीज नहीं, को खत्म होके दी एंड देखे बिना नहीं होगा रिलीज, वो दी एंड देखेगा, क्लाइमैक्स के बिना नहीं बात बनेगी। समझ रहे हो बात मेरी को? यानी आपने जो भी काम शुरू किया था उसको खत्म करने के बाद ही डोपामिन रिलीज होगा। तो आपका बच्चा जब मोबाइल गेम को शुरू करता है, गेम को जब वो शुरू करता है तो गेम के लेवल ही एंड नहीं होते। पहला लेवल के बाद थोड़ा डोपामिन, दूसरे लेवल के बाद थोड़ा डोपामिन, तीसरे के बाद थोड़ा डोपामिन, वो होगा ही नहीं कभी। तो आपका बच्चा गेम छोड़ेगा ही नहीं कभी। वो कोई ओटीटी चालू कर दिया आपने, कोई फिल्म चालू कर, कोई सीरियल देखना शुरू कर दिया, सीरियल के टाइम पे ऐसे ना वो सीरियल निकल जाएगा, भाई नहीं ये सारे काम खत्म करो सीरियल से पहले, क्योंकि वो आज वाला सीरियल देखना जरूरी है ना। या आपने मोबाइल पे चालू कर रखी है कोई सीरीज, तो जब तक वो सीरीज खत्म नहीं हो जाएगी बेचैनी वो नहीं रहेगी। जब तक वो गेम में ये लगा 50,000 स्कोर बना लेता हूं, 1,00,000 स्कोर बना लेता हूं, इतना स्कोर बना लेता हूं, इतने तक लगा रहता हूं। आपने भी तो खेल के देखी होगी ना, कोई कैंडी क्रश खेलता होगा, कोई रेस लगाता होगा, कोई कुछ ऐसे करके वो डब्बे फिक्स कर कुछ भी करते होंगे, तो हमें लगता है इतना स्कोर बना के ना तब जाके चैन पड़ेगा। और उतना स्कोर बनाने के बाद फिर लग जाता थोड़ा और बना लेता हूं, क्योंकि वो एंड तक नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे का अगर आपने 15 मिनट फिक्स कर दिया तो 15 मिनट में डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तो बच्चा आपसे क्या बोलेगा 15 मिनट खत्म होने के बाद? पहली बात तो मम्मी की गड़बड़, पहले तो बात तो मम्मी की गड़बड़ बताता हूं। मम्मी बोल देगी 15 मिनट के लिए दे रही हूं और भूल जाएगी 1 घंटे तक, पहले खुद ही भूल जाएगी। बच्चे को पता है कि मम्मी को याद रहना ही नहीं है, ठीक है ना बात। अब मान लो मम्मी को याद रह गया कि 15 मिनट में वो टाइमर टूमर लगा दिया या कोई अलार्म लगा दिया, और उसको याद है कि 15 मिनट में मुझे बच्चे से मोबाइल लेना है, तो बच्चा बोलेगा मम्मा बस 5 मिनट और, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज नहीं हुआ है। चलो आपने 5 मिनट आज दे दिए, तो अगले दिन फिर मांगेगा वो 5 मिनट और, फिर वो अगले दिन और 5 मिनट, क्योंकि ये नशे की तरह है। मोबाइल जो है ना, स्क्रीन, ये नशे की तरह है। आज अगर आप 2 पैग में चढ़ रही है आपको, तो थोड़े दिन बाद 2 पैग में चढ़नी बंद हो जाएगी, फिर आपको तीसरा चाहिए उतने ही नशे के लिए, समझे ना। अगले दिन फिर थोड़े दिनों के बाद और चौथा चाहिए, मतलब आपकी डोज बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मोबाइल का जो टाइमिंग है, आपको ज्यादा चाहिए उतना ही आनंद लेने के लिए, उतने ही डोपामिन के लिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मोबाइल से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, जब आप मोबाइल को देख के इरिटेट होने लग जाओगे कि ये परेशान करने लग गया, इसमें अब आनंद नहीं आता है, तब आप नशे के लिए तैयार हो। हमारे वाली पीढ़ी फिर भी बच सकती है नशे से, अगली पीढ़ी को नहीं बचा पाओगे आप, क्योंकि वो अभी इतनी समझ, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है हमारे से। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन दे रहे हो तो अपने बच्चे को नशेड़ी बनने के लिए तैयार रहो। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 2 मिनट के लिए दो या 1 मिनट के लिए। अगर आपका बच्चा आपको यह कह रहा है मम्मी भी तो चलाती है, पापा भी तो चला रहे हैं, तो बेशक आपको अपने घर में आने के बाद अपना मोबाइल बंद करके कहीं ऊपर रखना पड़े कि ले मर, अब नहीं चला रहे, अब बता।
कह रहे हैं कि ये भी तो देख रहा है, टीवी पापा भी तो देखते हैं, और वो सही है। अगर टीवी देखना खराब है तो भैया पापा का देखना भी खराब है और मम्मी का देखना भी खराब है, और अगर वो देखना ठीक है तो फिर अपना भी ठीक है। यही काम मोबाइल का है। अगर मोबाइल खराब है तो सबके लिए है, और अगर पापा को चाहिए, जरूरत है, तो फिर अपने को भी जरूरत है भाई। अगर पापा इसके बिना काम नहीं चला सकते तो हम भी नहीं चला सकते, सीधी सी बात है। मम्मी का चैटिंग बिना काम नहीं चलता तो अपना क्यों चले गेम के बिना भाई। प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई, समाधान भी समझ में आ गया।